पुलिस का फ़ोन आया नेक्स्ट डे, हेलो मैडम तुमसे कंप्लेन आला है। मतलब व्हाट, मेरा कंप्लेन किया आप? तो मैं सर आप बताइए मैं क्या करूँ। मैंने कहीं आपके बारे में ये चीज़ सुना है दैट यू हैव 60+ डॉग्स। 60 डॉग्स रियली? सचमुच? सचमुच। और पिछले कई सालों से? हाँ, फ्रॉम लास्ट 20 years या। मुझे मिसेस मुंबई का अवार्ड मिला 2018 में। Yes. मैं तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक अगर आपको क्राउन मिल गया ना तो फिर आगे का क्राउन मिलने में कोई तकलीफ नहीं होती है, आसानी से मिल जाता है। When you started for a beauty pageant, क्या था थॉट प्रोसेस वो टाइम पे? कैसे सूझा जो कभी नहीं किया था वो करने? हाँ, लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं अपने डॉग्स को फीड कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड आई। जैसे कि सिद्धिविनायक में मैं गई पहले, तो पहले मैं ऐसे ही मतलब लाइन को मैं ऐसे ही देखती थी। तो फिर किसी ने मुझे बोल दिया आप सेवा कर लो यहाँ पे। तो 20 years मैंने सिद्धिविनायक में सेवा की एज अ वॉलेंटियर। लाइन देखती थी मैं, लेडीज लाइन देखती थी। मैम आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है बट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत लाउड भी हो सकती है। क्या जजमेंट होता है? इज दिस फेल जार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है पूजा गगवानी जी। उन्होंने बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं। मिसेस मुंबई का टाइटल जीता है उन्होंने, वो रनर अप रह चुकी है 2018 में। 2018 में ही उन्होंने स्पार्कलिंग ब्यूटी जीता था फॉर मिसेस इंडिया। और बहुत सारे टाइटल, अराउंड 14-15 टाइटल्स उन्होंने जीते हैं ब्यूटी पैजेंट्स में। वो रैम शोज़ करती है नोबल कॉजेज़ के लिए। वो बहुत सारे NGOs के साथ में एसोसिएटेड हैं और उनके 60 डॉग्स हैं जिनको वो रोज़ फीड करती है। अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लाइफ का। उनकी एनर्जी मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। मुझे पॉडकास्ट करने में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। वो टैरो करते हैं, वो रेकी हीलिंग करते हैं, वो स्विच वर्ड करते हैं, वो जेल कुछ तो है, स्पेल जार करते हैं। सब नई चीज़ें आज मैंने सीखी उनसे। आई हैड अ ग्रेट टाइम। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगे। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। हेलो पूजा जी, वेलकम टू द एडी शो। हाय, हाउ आर यू? फाइन। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड? यस। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज बहुत मुझे मजा आने वाला है। मैंने जो आपसे फोन पे बात की थी तभी मुझे लगा था कि मुझे बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। तो पूजा जी, एक्टर, हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर, मॉडल एंड इतने सारे पैजेंट्स जीते आपने, सोशल एक्टिविस्ट, कुछ और दूसरों के लिए छोड़ेंगे? नहीं, ये तो गॉड गिफ्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में सबसे ज्यादा आपको कौन सा काम पसंद है, वो कौन सा है? एक्चुअली मेरा पैशन था एक्टिंग, बचपन से मेरा वही रहा है। एक्टिंग का मेरा पैशन रहा है। मुझे बचपन से ये लगता था कि मुझे एक्टर बनना है। यही मेरा हमेशा रहा है कि मुझे एक्टर ही बनना है। तो लेकिन वो पूरा हुआ मेरा, जल्दी पूरा हुआ। मैं मतलब बचपन से मैं एक्टिंग करने का बहुत शौक था। लेकिन बिकॉज माई मम्मी शी एक्सपायर्ड एट अ वेरी यंग एज, आई वाज इन 12th। तो मुझे लगा अभी मेरा ड्रीम्स आर शटर्ड, अभी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। एंड माई फादर वॉज अ बिजनेसमैन एंड आई हैव ओनली वन ब्रदर, ही वॉज यंगर टू मी। सो देन माई फादर मेड मी मैरिड। तो मैं तो बोला अभी तो मतलब आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी अभी। अभी तो मेरी शादी हो गई है। एट अ वेरी, आई वॉज इन 12th standard व्हेन आई गॉट मैरिड। लेकिन फिर बाद में मेरी डॉटर 5th में थी, मैंने उसके साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वाओ। हाँ, मैंने कंप्लीट किया ग्रेजुएशन। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला कि आपके वाइफ का पोर्टफोलियो चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बोला पोर्टफोलियो चाहिए, तो मैं बोला अरे वो अच्छी बात है। तो मैंने पोर्टफोलियो निकाल के मैंने उनको दिया। तो ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो जो मैंने सोचा था वो मैंने पूरा किया। वाओ। तो मतलब ऐसे किसी जगह आप कहीं किसी से मिले और उन्होंने आपको देखा एंड देन? हाँ, और ऐसे करके मैं एक्टिंग में आ गई। मैंने सीरियल, एड बहुत सारे किए। और अब भी कर रही हूँ, अभी एड्स के ऑडिशन दे रही हूँ मैं। तो कैसे स्टार्ट हुआ ये जर्नी? जब इनिशियली फर्स्ट जब आपका ऑडिशन हुआ होगा, राइट? हाँ, फर्स्ट तो ऑडिशन हुआ, लेकिन ऑडिशन के बाद में डायरेक्ट मैंने सीरियल में काम करने को चालू किया। तो सीरियल में, लेकिन सीरियल मैंने क्यों कम किया, क्योंकि सीरियल में बहुत टाइम लगता था। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक शूटिंग रहती थी। इसलिए मैं बोला सीरियल को थोड़ा ब्रेक देने का, तो मैं एड्स करने लगी। एड में तो 1 और 2 डेज का शूट होता था, तो मैं एड्स करने लगी फिर ऐसा। सो सीरियल कौन सा था आपका? फर्स्ट सीरियल कौन सा था? सीरियल मेरा बहुत सारे थे। के स्ट्रीट, पाली हिल, जब लव हुआ, वो रहने वाली मेलो की थी, ट्विंकल ब्यूटी पार्लर, बहुत सारे सीरियल किए मैंने। बालाजी के काफ़ी किए मैंने। लेकिन राशि प्रोडक्शन से भी किए मैंने बहुत सारे सीरियल।
मेरा कैरेक्टर रोल रहता था, जैसे मैं फॉरेन रिटर्न या तो हाई फाई लेडी, वैसे सब रोल मेरा रहता था हमेशा उसमें। ओके, तो आपके बारे में बहुत सारी चीजें मुझे पता थी पहले से, बट आपसे जब बात की उसके बाद आपकी और इनसाइड योर लाइफ आई गॉट टू नो यू, एंड मैं बहुत आई वॉज फैसिनेटेड कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। पहली चीज तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपके एज क्या है? ओह माय गॉड, एज इज जस्ट अ नंबर, देयर इज नो एक्सपायरी डेट। एज मेरी 16 है। हाँ, क्योंकि भगवान ने मुझे डेट ही दी है November 16, तो हमेशा भगवान तो 16 की रहे, उससे आगे बढ़ी मत। वाह, ये आई रिमेम्बर आपका मेरा फर्स्ट एनकाउंटर, मैंने यही जो स्टेटमेंट आपका सुना था, आई फेल इन लव विथ यू बिकॉज। और जब 16 तारीख आती है हाँ, तो सब मुझे बोलते हैं आपके एज 16 में पैर रखा है अभी। वाह, आपके एनर्जी ना सचमुच में, आप बोल रहे हो मैं मान रही हूँ, आप 16 के ही हो। सो यस, आपने एक्टिंग स्टार्ट किया एंड देन फ्रॉम एक्टिंग आपने और बहुत सारी चीजें की, स्लोली आपने एडवांस किया, तो कैसे, क्या मूवमेंट था उसके आगे? मैंने जैसे शादी की, मेरी जल्दी एज में शादी हो गई, तो मैंने पूरा कुकिंग कोर्स किया। कुकिंग कोर्स किया पूरा, आइसक्रीम, चॉकलेट, सब कुछ, मतलब सब सीख गई मैं। कुकिंग कोर्स किया, निप पेंटिंग किया, ग्लास पेंटिंग किया, प्लस अपना वैक्स पेंटिंग, वो मतलब सब मैंने सब कोर्सेज कर दिए एक ही साथ में। टाइपिंग शॉर्टन किया मैंने, मतलब कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं मैंने, हर एक चीज़ कर दी मैंने। उसके बाद में मैं रेकी हीलिंग में आ गई। रेकी हीलिंग किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल में रेकी हीलिंग किया। उसके बाद में मैं, जैसे कि मुझे क्या बहुत शौक है, जैसे वीडियो निकालने का, जैसे रास्ते पे कचरा पड़ा है उसका वीडियो निकाल के डाल दिया ग्रुप में। अगर इधर कुछ ट्रैफिक है या तो रोड बन रहा है, वो वीडियो निकाल के डाल दिया। तो मैं सोशल एक्टिविटीज़ भी का काम करती हूँ। मैंने सब लोग के साथ में काम किया, जैसे कि मैंने सबको हेल्प किया, जैसे कि मैंने कांग्रेस को, बीजेपी को, जैसे उनको हेल्प लगती थी मैं उनको हेल्प करती थी, जैसे कुछ भी मतलब होता था वैसे। तो आप सोशल एक्टिविस्ट भी बन गए वैसे। वाह। सो आपने जब ये सोचा, जब आपने फर्स्ट ऐसे कोई वीडियो बनाया किसी चीज़ के बारे में, आपने सोचा था कि मतलब आगे जाके इसको कुछ ऐसे फुल टाइम करना है या नहीं? मैंने ऐसे सोचा नहीं, मैं तो अपने हिसाब से करती थी, मतलब कुछ भी, मतलब मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे कुछ भी काम चालू है बीच में बंद करते काम, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बार बार वीडियो शूट करके डाल देती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि जो लोग बोलते हैं कि ये इतने महीने में काम खत्म होगा, नहीं होता है, तो वो खत्म होना चाहिए काम। और सफाई अभियान बोलते हैं, तो सफाई अभियान है तो सब जगह की ना सफाई है, यहाँ पे कचरा है, वहाँ पे कचरा है, तो क्या है सफाई अभियान? तो मैं वो बोलना चाहती हूँ कि सफाई अभियान बोलने के लिए नहीं, करने के लिए भी करो। मतलब सब जगह क्लीननेस भी होनी चाहिए, ना कि इधर बिल्डिंग के बाहर इतना कचरा पड़ा है, वो बराबर नहीं है। मेरे सबसे ऐसा है। आपने अभी रेकी के बारे में बात किया, जो मैं एक्चुअली में, आप जो तीनों चीज जो आप करते हो, रेकी और टैरो और स्विच वर्ड्स, ये तीनों के लिए मैंने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैंने बहुत सुना है तीनों के भी बारे में, बट मैंने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। तो थोड़ा इलैबोरेट करेंगे क्या एग्जैक्टली होता है, कैसे करते हैं? रेकी मतलब यू कैन गिव रेकी, मतलब आप दूर डिस्टेंस भी रेकी कर सकते हो किसी के लिए भी। जैसे आप उनका नाम लेते हो, यहाँ पे वो बनाते हो, उनका नाम लेके ऐसे करके उनको रेकी देते हो, सवा माला करते हो, तो उनको रेकी पहुँच जाती है वहाँ पे। और यू कैन हील्स एनीबडी, you can heal yourself, you can heal, but you have to lock yourself after healing somebody that way. मतलब अपने ऊपर उनकी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ऐसा to lock yourself and then okay. After doing reiki for somebody, we have to lock, because नहीं तो उनकी नेगेटिव हमारे ऊपर आ जाती है। Oh wow. ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग है। Okay. So ये आप पहले ही कर रहे थे? हाँ, मतलब रेकी तो मैं पहले से करी थी। उसके बाद में मुझे बहुत चीज़ें सीखने का बहुत शौक है। फिर मैं टैरो कार्ड सीखा, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लेने लगा, तो मैं हर किसी का टैरो कार्ड करती थी कि नहीं मैं इसका भी देखती हूँ, उसका भी देखती हूँ, तो बहुत मज़ा आने लगा। मतलब आई यूज्ड टू प्ले विद कार्ड्स, मतलब हाउ, मतलब टू सी, मतलब बहुत अच्छा लगता था देखने के लिए। तो सबको बोलती किसका देखना है, किसका देखना है, किसका, मैं देखती हूँ कैसे। तो बहुत मतलब उसमें अच्छी रियल बातें भी होती है, अच्छी बातें भी होती है, बहुत मतलब उसमें लोगों का अच्छा भी होता है ऐसा। और आपको जानकारी मिलती है लोगों के हाँ, जानकारी मिलती है। और आजकल तो ऐसा हो गया है, ये सब करने के बाद में ऐसा हुआ है कि मैं किसी का फेस देख के भी पहचान जाती हूँ कि उसके मन में क्या है, वो भी मुझे समझ में आता है। और आज मैं आपको एक मेरी प्राइवेट बात बताना चाहती हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बताई है, मैं लिप्स रीडिंग भी देख लेती हूँ किसी का भी। आई कैन रीड लिप्स। अगर कोई वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे कोई लिपसिंग बात कर रहा है, तो मुझे पता चलता है क्या बात कर रहा है। वाह, आप बहुत शातिर हो। लेकिन ये महाशातिर। हाँ, लेकिन ये अच्छी चीज है कि आपके अंदर वो लर्निंग एटीट्यूड है ना, जो आज मैं देख रही हूँ यंगर जनरेशन में भी बहुत ज्यादा नहीं है। वो जितना उनका खुद की जो एरिया है जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, बट अदर देन दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न न्यू थिंग्स। आपके अंदर वो
बहुत ज्यादा हाँ, एक्टिव मुझे है। मतलब एवरीडे कुछ न्यू लर्न करने को मिलता है कि आज ये लर्न करने को मिला, आज कल वो लर्न करना, मतलब एवरीडे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और बहुत लोगों से मिलती हूँ ना, तो उनसे और भी सीखने को मिलता है मुझे कि हाँ अच्छा इसने भी धोखा दिया, अच्छी बात है। ओके, वाह। सो आप जब टैरो करते हो तो मतलब आपने प्रॉपर ट्रेनिंग किया है टैरो का? हाँ ओके, और आप मतलब चार्ज करते हो लोगों को टैरो करने के लिए? नहीं, सॉरी टू से मैं चार्ज नहीं करती हूँ टैरो का। Okay. मैं सिर्फ उनको यही बोलती हूँ कि मेरी फीस है कि एक डॉग को खाना खिलाओ या तो एक काऊ को खाना खिलाओ, क्योंकि आई लव एनिमल्स। तो मेरे एरिया में मैं मलाड में देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जो भी मेरे से टैरो कराता है तो उनकी एरिया में भी वो गाय को मतलब डॉग को खाना मिलना चाहिए, इसलिए मेरा फीस वही रखा है मैंने कि फीड अ काऊ, फीड अ डॉग, दैट वे। दैट इज सो स्वीट, दैट इज मतलब मैं बोल रही हूँ ना, आपकी बातों से आज मुझे आपसे पक्का प्यार वापस हो जाएगा लग रहा है। लेकिन सबको प्यार नहीं है, बहुत जगह नफरत भी है मुझसे। अच्छा, ऐसे भी है। पर आपको कैसे पता कि उन्होंने कुत्तों को या गाय को खाना खिलाया ही है? देखो, दैट इज कर्मा। ओके, वो आपका मन का वो होना चाहिए कि भाई इन्होंने बोला है तो मुझे खिलाना ही है। उनके कर्मा है। अगर मैं फीस नहीं ले रही हूँ तो आपको ये सोचना चाहिए कम से कम एक डॉग को या तो एक गाय को खिलाओ, तो फिर वही मेरी फीस है। तो मुझे विश्वास है, ये विश्वास पे दुनिया चलती है, विश्वास है कि इन्हें किया होगा ऐसा। वाह, आप बहुत इंटरेस्टिंग हो मैम, बहुत बहुत बहुत। ओके, आपने बोला आप आपके एरिया में डॉग्स को खिलाते हैं। हाँ, सो मैंने कहीं आपके बारे में ये चीज सुना है दैट यू हैव 60+ डॉग्स। 60 डॉग्स। 60 डॉग्स? रियली, सचमुच? सचमुच। और पिछले कई सालों से? हाँ, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। या 20 ईयर्स से आप पहले तो 60 डॉग्स नहीं थे, पहले एक दो हुए, उसके बाद में बढ़ते 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 अब मैं स्टेशन तक, मेरे घर से स्टेशन तक जाती हूँ तो 60 डॉग्स हो जाते हैं। लेकिन कोविड में 70 डॉग्स हो गए थे। पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ से आ गए थे डॉग्स, पता नहीं कौन से एरिया से, क्योंकि उनको कुछ खाना मिलता नहीं था, इसलिए सब एरिया से डॉग्स आ गए थे। तो मुझे तो मतलब बहुत लगता था कि कैसे, मतलब एक हफ्ता तो मैं बिल्कुल जा नहीं पाई थी। तो मुझे रोना आ रहा था। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मेरे डॉग्स मतलब आवाज़ कर रहे हैं मुझे कि मैं क्या करूँ। तो मेरे हस्बैंड तो जा, मैं बोला देखो कुछ हो जाएगा तो ये सोचना कि मैं अच्छा काम करके चली गई, मुझे कुछ हो गया तो बोला ठीक है। तो मैं वॉचमैन को बोला वॉचमैन ओपन द डोर। वॉचमैन हाँ मैडम आप कैसे जाओगे? मैंने क्यों, मैं गाड़ी से जाऊँगी, मैं डॉग्स को फीड करने। ऐसे करके लोगों ने मेरी कंप्लेंट की कि पूजा डॉग्स को फीड करने गई है। पुलिस का फ़ोन आया नेक्स्ट डे, हेलो मैडम तुमसे कंप्लेंट आ रहा है। मतलब व्हाट, मेरा कंप्लेंट किया आप? तो मैं सर आप बताइए मैं क्या करूँ, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे डॉग्स मेरे को ये इंतजार करें मेरा। तो बोला आप जाओ हम आपके साथ में हैं। फिर मेनका गांधी को मैंने मैसेज किया, उनको ईमेल भेजा, तो उन्होंने भी किसी आदमी को बोला कि मुझे बैच बना के देवे, ऐसे बैच बना के दिया तो मेरा तकलीफ आसान हो गई। तो मतलब आई कैन फीड माई डॉग्स। तो बहुत लोगों ने मुझे मतलब सपोर्ट किया, बहुत शॉप्स खुले थे, उन्होंने मुझे दूध दिया, बिस्किट्स दिया, सब। तो मैं भर भर के अपनी गाड़ी में रखती थी कि चलो कहीं कम तो होना नहीं चाहिए, कम। ऐसे तो एक हालत थी कि दूध भी नहीं था, टेट्रा पैक मिलता था तभी। तो मतलब मुझे टेट्रा पैक भी देना पड़ता था डॉग्स को। लेकिन मैं कुछ नहीं करती हूँ, ये करने वाला ऊपर वाला है, मैं कौन हूँ करने वाली। और मेरे पापा हमेशा ये बोलते थे हम किसी को खिलाते नहीं, हम किसी को पिलाते नहीं, खिलाने वाला ऊपर वाला है, हम सिर्फ जरिया है। बिल्कुल। तो मैं कुछ नहीं, मैं से एक शून्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वाह मैम, सचमुच में मतलब आप जो कर रहे हो वो एक्चुअली में, कोई 2 कुत्तों को खाना खिलाता है ना, तो बिलीव मी उसके बारे में व्हाट्सएप स्टेटस, उसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पर, आप 60 डॉग्स को पास 20 ईयर्स से खिला रहे हो, विच इज सच अ बिग थिंग। और इतनी ब्लेसिंग्स आपके अकाउंट में आ रही है, प्लस आप टैरो के जगह पर आप ये बोलते हो कि कुत्तों को और गाय को खिलाओ। इट इज अ वेरी नोबल थिंग दैट यू आर डूइंग। अब हम वापस से आते हैं आपकी जो पर्सनैलिटी है, और when you started for a beauty pageant, क्या था थॉट प्रोसेस वो टाइम पे, कैसे सूझा जो कभी नहीं किया था वो करने? हाँ, लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं अपने डॉग्स को फीड कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड आई, तो बोला पूजा ये आया है ऐड, आप पेजेंट में पार्ट लीजिए, मिसेस मुंबई में। बोला मैं पार्ट लूँ? बोला हाँ। मैं मेरे घर पे आए, मैं मेरे हस्बैंड को बोला देखो पेजेंट आया है, मुझे पार्ट लेना है। तुम पार्ट लोगी? मैं बोला हाँ मुझे लेना है, प्लीज़ मुझे पार्ट लेना है। बोला ठीक है, मैं ले लिया। और मुझे मिसेस मुंबई का अवार्ड मिला 2018 में। मैं तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक अगर आपको क्राउन मिल गया ना तो फिर आगे का क्राउन मिलने में कोई तकलीफ नहीं होती है, आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो ऐसे करके मैंने बहुत क्राउन विन किए, मिसेस मुंबई, मिसेस इंडिया स्पार्कलिंग स्टार, मिसेस डियर ग्लैम, मिसेस पॉपुलर, मिसेस यंग दीवा, ऐसे करके मैं बहुत क्राउन विन किए।
और इतने सारे मुझे ट्रॉफीज मिली है, इतने अभी मुझे घर पे रखने की जगह नहीं है कि मैं कहाँ रखूँ, ऐसे समझता नहीं है। पहले मैं ये नेम फेम के लिए मैंने मन्नत मांगी थी भगवान को, मुझे नेम एंड फेम चाहिए। अभी हर जगह से मुझे इतनी ट्रॉफीज मिलती है, मैं रखने की जगह नहीं, मैं भगवान को बोलती हूँ, लेकिन नहीं, मैं भगवान को थैंक यू, आपका शुक्र है कि आप मुझे ये सब दिया है, आप दीजिए, मैं लेती जाऊँगी, भले जगह ना मैं कुछ बनाऊँगी लेकिन मुझे दीजिए। उसके लिए मैं भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि जो मेरे मनोकामना थी वो पूरी हो गई। वाह, लेकिन आपके अभी भी एक मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से मुझे पता है कि आप बहुत सालों से बिना चप्पल के जा रहे हो। चप्पल से जा रही हूँ, ये तो मैंने पहले, मैं लालबाग का राजा सिद्धिविनायक में मैंने मन्नत मांगी थी। पहले तो मेरा यही था कि मेरी मन्नत यही थी कि जैसे कि गणपति में नहीं पहना, नवरात्रि में नहीं पहना, उपवास के दिन नहीं पहना, ऐसे था। हाँ। पहले ऐसे 9 दिन 11 दिन ऐसे नहीं पहनती थी। फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जो भी मेरा मन्नत पूरी हुई तो मैं नहीं पहनूंगी। उसके बाद में मेरी सब मनोकामना पूरी होती। मैंने ये बोला था भगवान को, मेरे एड शूटिंग के लिए होगा तो मैं पहनूंगी, ये मैंने पहना बोला, बाकी वैसे नहीं पहनूंगी। हाँ। वॉक करने में ऐसे नहीं पहनूंगी। लेकिन मैं पेजेंट में एक बार पहना भी था, लेकिन मुझे पैर में सूजन आ गई थी। तो मैं मैडम को बोला, मैडम आई एम नॉट एबल टू वेयर, मैं नहीं पहन पाऊंगी, मुझे सूजन आई, पैर में दर्द हो रहा है। मैं अभी रैम्प वॉक भी ऐसे ही करती हूँ, विदाउट चप्पल, विदाउट शूज़, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होती है। और मैं सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, श्रीलंका सब जगह ऐसे ही गई हूँ। और एक बार तो श्रीलंका में मेरी डॉक्टर ने बोला, मम्मी आपको अंदर कैसीनो में आने देंगे, प्लीज़ टेक योर शूज़। मैंने चलो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो 2 बड़े बड़े एकदम बाउंसर खड़े थे उधर बाहर। तो मुझे देखा ऊपर से नीचे तक, तो मुझे बोला कि मैडम शूज़। मैं बोला सर गणपति बापा मोरिया। बोलते हैं दादर सिद्धिविनायक। मैं बोला हाँ। बोलते हैं गो इनसाइड। मुझे किसी ने रोका नहीं। वाह। और सेंट रेजिस में रैंप वॉक होता था, मुझे वहाँ पे रोका नहीं। लोग बोलते हैं आपको कैसे अलाउ करते हैं, हम लोग को तो अलाउ नहीं करते हैं। मैं एंट्री मारती हूँ ना, मेरे फेस को देखते, नीचे कोई देखता ही नहीं है। तो मैं एंट्री मार लेती हूँ। बट आपका एक्चुअली में और ऐसा है ना कि आई डोंट थिंक कि लोग नोटिस भी करते हैं कि आपने क्या पहना है। आपने आपकी स्माइल इज द बिगेस्ट थिंग ऑन योर एंटायर पर्सनालिटी। इट्स सो ब्यूटीफुल। सो आपने रैम्प कहा, तो आप बहुत सारे नोबल कॉजेस के लिए भी रैम्प चलते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए आप रैम्प चलते हैं। उसका क्या स्टोरी है? उसका एक राबियस का रैम्प फॉर अ वॉक था, फॉर अ कॉज, तो उनके लिए वॉक किया। फिर अर्चना जैन के लिए किया। मतलब ऐसे बहुत सारे वॉक मैंने किए। अभी हम लोग का, मैं 2-3 NGO में भी हूँ, स्माइल सेशन फाउंडेशन, वो स्पेशल किड्स को मतलब हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं एवरी ईयर। मतलब आई एम अ टीम मेंबर देयर। हम लोग का एवरी ईयर इन्फिनिटी मॉल में प्रोग्राम करते हैं। अभी जस्ट ये 15 तारीख को ही था। वो स्पेशल किड्स, मतलब जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उन बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं। वो वहाँ पे हम लोग का सर है, वो उनको डांस सिखाता है और वहाँ पे स्टेज पे वो बच्चे सब परफॉर्म करते हैं। आप सच्ची में बोलेंगे इतना अच्छा लगता है ना, इतना वाइब्रेशन इतना अच्छा आता है, आपको मैं क्या बताऊँ। मतलब वो बच्चों के चेहरे पे जो हंसी है ना, वो आप देख के इतना खुश होएंगे ना कि आप पूछ नहीं सकते। वो एवरी ईयर हम प्रोग्राम करते हैं इन्फिनिटी मॉल में। ओके। फॉर स्पेशल किड्स, स्माइल सेशन फाउंडेशन। इसलिए नाम ऐसा रखा है कि हमेशा हंसते रहो। हाँ, और आप तो वैसे भी हमेशा हंसते हुए ही दिखे हो मुझे। आप और भी बहुत सारे NGOs के लिए हाँ हैं ना? एक PM के है, वो कैंसर अवेयरनेस का है। और नैना कर्नल, शी इज़ अ फाउंडर। मतलब वो कैंसर के लिए बहुत करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ। ओके। मतलब ऐसे बहुत सारे NGOs है जिसमें मैं जुड़ी हूँ। एक आश्रय फाउंडेशन है, वो बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। वो ओल्ड पीपल के लिए टिफ़िन का, मतलब फ्री टिफ़िन देते हैं उनको। बहुत सारे अच्छे से काम करते हैं। तो ऐसे मुझे अच्छे NGOs में ही रहना है ताकि कुछ अच्छा कर पाऊँ मैं। वाह। उसमें अक्षय फाउंडेशन में वो निक्षित सर बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी। तो मैं उनके साथ में बहुत खुश हूँ उनके साथ में वो NGO में जाके। वाह, वेरी नाइस। एंड आई होप कि आज हम भी आपसे ये इंस्पिरेशन ले कि ये सारे कॉजेज़ के लिए हमें अपना टाइम डेडिकेट करना चाहिए। ना, हमारे डेली रूटीन में से भी। पक्का। आपने बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी की बातें भी मुझसे की थी। हाँ। सो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड आपका एक अलग पर्सनालिटी है। आप बहुत सारी जगह पे सेवा करते हैं। आपका एक वो अलग एक आपका फिक्स है टाइम, इस दिन मुझे इस दिन यहाँ जाना है, इस दिन मुझे इस दिन, तो क्या है वो? जैसे कि सिद्धिविनायक में मैं गई पहले मैं ऐसे ही, मतलब लाइन को मैं ऐसे ही देखती थी। तो फिर किसी ने मुझे बोल दिया आप सेवा कर लो यहाँ पे। तो 20 ईयर्स मैंने सिद्धिविनायक में सेवा की एज अ वॉलंटियर। लाइन देखती थी मैं, लेडीज लाइन देखती थी। बाद में कोविड के बाद में तो सेवा ही बंद हो गई, क्योंकि कोविड के बाद में सब पुलिस वाले ही सेवा करते थे। अभी कुछ दिन में, मतलब बड़े बड़े दिन में सेवा भी बुलाते हैं। फिर शनि मंदिर में, हमारे बाजू में है शनि मंदिर, वो भी बहुत बहुत स्पेशल मंदिर है।
वहाँ पे मैं गई तो मैं वहाँ पे अपने आप ही बैठ गई, तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप सेवा कीजिए। उन्होंने मुझे सेवा दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हनुमान मंदिर है हमारे यहाँ पे घर के बाजू में, तो वहाँ पे भी सेवा करती हूँ बड़े बड़े दिनों में। तो मुझे अच्छा लगता है ये करना, कि मुझे लगता है चलो मतलब कुछ अच्छा कर, मतलब कुछ बाकी कुछ ऐसे करने से एक अच्छे काम करूँ तो अच्छा है, मुझे अच्छा भी लगता है, तो खुशी भी मिलती है मुझे। ओके, सो क्या 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 सेवा होती है, जैसे लाइन देखना, ये सारी चीजें? जैसे वो सिद्धिविनायक में लाइन देखती थी, अभी इसमें शनि मंदिर में तो प्रसाद देती हूँ, जो उनका प्रसाद होता है वो देती हूँ सबको। और हनुमान जयंती पे जब भी वो बड़े दिन पे जो उनका जो सेवा रहती है वो करती हूँ वहाँ पे। वाह। और आप किसी आश्रम भी जाते हैं मैंने सुना? हाँ, अभी मतलब 1 साल हो गया मुझे, मैं गुरुजी के आश्रम भी जाने लगी हूँ मैं। वहाँ पे मतलब गोरेगांव में है, वहाँ पे 1 साल हो गया मुझे जाके, ये मई में 1 साल होगा। वहाँ पे भी मैं सेवा करती हूँ। वाह, सब बहुत मतलब स्पिरिचुअली आप बहुत ये हो। हाँ, ये सब मेरे फादर में से आया मुझे। मेरे फादर बहुत स्पिरिचुअल थे, तो उनमें से मुझे आया बचपन से। लेकिन मुझे फादर ये दिन पे फास्ट रखने का, वो दिन पे फास्ट, तो मैं फादर के साथ साथ में मैं भी फास्ट करती थी, तो वैसे मैं सीख गई, तो मैं भी फास्ट करने लगी इस सब चीज़ों में। वाह, ये मेरा ध्यान सॉरी बार बार है ना आपसे हटके ना टैटूज पे आ रहा है। बहुत सारे टैटूज है यार, बहुत सारे। पहले मैं बहुत डरती थी टैटू करने में, लेकिन पहले एक टैटू करा, क्योंकि हम लोग का क्या, जैसे मैं सिद्धिविनायक में सेवा करती थी ना, हाँ। तो वैसे मेरे हस्बैंड को ऑफिस में से आया कि अभी VRS ले लो तुम लोग जाके और किधर जॉब करो कम पगार में। मेरे हस्बैंड नहीं, मतलब हम कम पगार में नहीं करें, हम VRS लेंगे, हमको नहीं। तो मेरे हस्बैंड चलो हम नासिक चलते, शिफ्ट होते हैं यहाँ से। मैं बोला नहीं, मुझे नासिक नहीं चलना, मैं तो बॉम्बे में रहूँगी। तो मेरे हस्बैंड कैसे, इतने मतलब वैसे उतने पैसे होने चाहिए। मैंने नहीं, मुझे तो ये घर चाहिए। तो 3 फ्लैट्स देखे, लेकिन अष्टविनायक बिल्डिंग थी, वो मैं हमेशा देखती रहती थी, वहाँ पे आते जाते मेरे सामने ही बनी है। तो मैं बोला मुझे तो ये अष्टविनायक में ही रहना है। अच्छा। उसका जैसे हॉल ओपन किया ना दरवाज़ा, मैं बोला बस मुझे इधर ही रहना है। तो मेरे हस्बैंड ने नहीं, अपना नहीं हो सकता है। फिर मैंने फर्स्ट टैटू इधर करवाया। मैं बोला स्वास्तिक, मैं बोला अभी मुझे देखना है गणपति, आप मुझे कैसे फ्लैट नहीं दे रहे हो। तब मुझे 6 साल हुए थे सेवा करके सिद्धिविनायक में। आप विश्वास करोगे, वो फ्लैट आज मेरा है, मैं उसमें रह रही हूँ अष्टविनायक में। मुझे वो गणपति ने फ्लैट दिया, क्योंकि मैंने गणपति की सेवा किया और मैंने गणपति को बोला था, गणपति पापा मुझे वो फ्लैट चाहिए और नाम भी अष्टविनायक है, मुझे उसमें ही रहना है। और गणपति ने मुझे वो इच्छा पूरी कर दी। तो मुझे विश्वास है कि जो भी आप मन से चाहोगे आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। तो मैं वो विश्वास रखती हूँ, जो आप चाहोगे वो आप मिलेगा। और मैं लेडीज़ को ये भी बोलूँगी कि आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे आपको, जैसे मुझे एक्टर बनना था, तो उसको वो, अब मेरी शादी जल्दी हो गई तो मुझे लगा मेरे सब ड्रीम शैटर्ड, नहीं, वो चीज़ के पीछे आप भागो, इतना भागो कि आप वो वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो मैं सब लेडीज़ को बोलूँगी अपनी हार नहीं मानो, आगे चल के आपकी जीत होनी है। तो वो चीज़ के पीछे इतना भागो कि आपको चीज़ जब तक नहीं मिले तब तक भागते रहो उसके पीछे। तो मैं ये सब लेडीज़ को बोलूँगी, आपकी जो भी मनोकामना है वो आप कहाँ ना कहाँ पूरी कर सकते हो। एंड एज इज जस्ट अ नंबर, कोई भी एज में आप वो पूरी कर सकते हो। अपने ड्रीम्स को छोड़ो मत और ड्रीम्स के पीछे भागो। तो अब आपकी नई ड्रीम क्या है? मेरी नई ड्रीम में अभी मेरी एक बड़ी ऐड आनी चाहिए बड़े बड़े एक्टरों के साथ में। ओह वाह, पक्का मैम, आपने ही बोला ना, अब आपने बोल दिया तो हो गया। या मैम आपने मुझे एक और बात बोली थी कि जो बोल रहे हो वो जो चाहिए वही बोलो, वही बोलते, रिपीट करते रहो, एवरीडे रिपीट करते वो होगा। लेकिन एक बात बोलो, कभी कभी मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, गुस्सा भी आता है मुझे। तो गुस्से में भी हम लोग जो बात बोलते हैं ना वो भी हो जाती है। इसके लिए गुस्से को कंट्रोल करके वो बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं बोल देती हूँ, मेरे मुंह से निकल जाता है। हाँ। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, गुस्सा आता है लेकिन वो नेगेटिव बात मत बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, तो वो पॉजिटिव बात ज़रूर होगी इसके लिए। वाह मैम, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत लाउड भी हो सकती है। क्या जजमेंट होता है? क्या लोग जज करते हैं? बहुत लोग जज करते हैं कि पूजा ऐसे से। मैं बोला, बहुत लोगों ने मुझे धोखा भी दिया। अच्छा। बहुत फ्रेंड्स थे मेरे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत फ्रेंड्स मेरी ज़िंदगी से चले भी गए। लेकिन पहले मुझे दुख होता था कि भाई मेरी ये फ्रेंड चली गई, ये फ्रेंड चली गई, मैं क्या करूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि भगवान ने जो भी किया अच्छा किया। जो अपने लिए अच्छे थे वो मेरे क्लोज रहेंगे, और जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे वो मुझसे दूर कर दिया। तो मैं इसमें यही सोचती हूँ कि जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, जो अपने लिए अच्छा है वही होता है। इसके लिए वैसे चल के फ्लो में चलिए। मैम आप, मुझे याद है जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तब मेरी फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ। और आपने मुझे एक नंबर कहा था कि उनके ऊपर वो नंबर लिखना है, और हाँ। आपके ऊपर वो नंबर टैटूड है। हाँ। क्या है लॉजिक उस नंबर का? ये 0927, ये नेगेटिव रिमूवल है। मतलब अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक होती या कुछ भी मतलब है नेगेटिव होती है आपके बॉडी में, तो ये नंबर लिख देंगे ब्लैक मार्कर से, तो आप ठीक रहते हो। आप विश्वास करोगे,
कोविड के टाइम पे मैं ये नंबर लिख के जाती थी। पहले मेरे हाथ पे टैटू नहीं था ये, मैं यहाँ पे लिख के जाती थी। ब्लैक मार्कर से मुझे बिल्कुल भी कोविड नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ कोविड नहीं हुआ। मैं एवरी डे 2 टाइम नीचे उतरती थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि नंबर में इम्यूनिटी के भी नंबर लिखती थी, बहुत सारे नंबर्स हैं वो लिखती थी, इम्यूनिटी बूस्टर वो भी नंबर लिखती थी मैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये किस में आता है ये स्विच कोड्स में, स्विच वर्ड्स में। ओके, और स्विच वर्ड्स क्या होता है एग्जैक्टली? स्विच वर्ड्स है कि मतलब जो भी वर्ड्स हैं, जैसे कि आपके लिए जो वर्ड्स है, जैसे ये 0927 दिस इज फॉर नेगेटिव रिमूवल, और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इम्यूनिटी का नंबर, सबके अलग अलग नंबर होते हैं। इम्यूनिटी नंबर प्लस मनी प्लस जिसके बाद में आपको पैसे दिए वो नहीं मिलते, वो सब लिखेंगे आप तो वो सब होता है। ये इसका क्या करना क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास आई हूँ स्विच वर्ड कराने के लिए, तो कैसे होता है ये, आप कैसे करते हो? तो जैसे कि आपका कुछ है प्रॉब्लम है, जैसे आप बोलेंगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं आपको बोलूँगी 888 ऑरेंज मार्कर से 2190, और ये सब ऑरेंज मार्कर से लिख लो। या तो मैं आपको बोलूँगी ये सब नंबर्स है ना, पेपर पे लिख के अपने मोबाइल कवर के पीछे रख दो। तो वो मतलब मोबाइल कवर क्यों बोलूँगी, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में 24 घंटा रहता है, तो मोबाइल आपके हाथ में रहता है, तो वो नंबर्स आपको टच करते करते वो आपके पूरा होता है, वो सब वो फ्रीक्वेंसी पूरी होती है। और आप स्टोन्स के साथ में या ऐसे कुछ भी करते हो, राइट? हाँ, मैं अभी जस्ट रिसेंटली मैंने वो मित्तल कोटक जी से वो क्लास की है मैंने। ये स्विच वर्ड्स में मैंने मित्तल कोटक जी से सीखा, और अभी मैंने स्पेल जार सीखा उनसे। स्पेल जार क्या है, मतलब छोटी छोटी बॉटल्स होती है, उसमें हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। अब वो इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी नहीं मैं, इंग्रेडिएंट्स है लव लव लव, लव लिटिल लव टू मच लव, वो हम लोग डालते हैं उसमें। जैसे फॉर प्रॉस्पेरिटी अलग इंग्रेडिएंट्स है, फॉर लव एंड रोमांस अलग है, फॉर मतलब जैसे प्रोटेक्शन के लिए अलग इंग्रेडिएंट्स, तो वो वैसे हम बनाते स्पेल जार, और हम किसी को देते हैं ऐसे करके। मतलब वो स्पेल जार का मैंने अभी न्यू कोर्स सीखा है। ओके, सो ये मतलब आप अगर किसी को गिफ्ट करते हो वो, तो वैसे ही होता है। सो मतलब लोग उससे, मतलब अगर आपके पास कोई आता है अगर वो कराने के लिए, तो इट इज फॉर गिफ्टिंग पर्पस या खुद के लिए भी बनवाते? नहीं, ये खुद के लिए बनाते हैं, और वैसे गिफ्ट करते हैं, मतलब जैसे कोई खास हो उनको गिफ्ट करते हैं। लेकिन बाकी क्या एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि इसका मैं चार्ज करूंगी, वैसे मैं किसी चीज़ का चार्ज नहीं करती हूँ। जैसे आपको मैंने बोला कि टैरो कार्ड का मैं बोलती हूँ डॉग को है तो उसको फीड करो, तो इसका भी क्या उन्होंने बोला है कि वी हैव टू चार्ज, भले मिनिमम चार्ज करो या मैक्सिमम चार्ज करो, 500 चार्ज करो, 1000 चार्ज, डिपेंड्स ऑन यू। बट मैं मेरी फ्रेंड्स लोगों या जो मतलब क्लोज होंगे उनको बोलेंगे 11 रुपीज़ दे देंगे तो भी चलेगा। ऐसा मतलब दैट इज एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज। ओके, मतलब ये चीज़ अगर आप फ्री में लोगे तो इट वोंट वर्क फॉर यू। हाँ, अच्छा, ओके, वाह मैम, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैम, अगर मैं आपको बोलूँ कि अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो क्या वर्ड बोलोगे? स्माइलिंग फेस। आई वुड अग्री कंप्लीटली। और फुल ऑफ लाइफ, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, एंड आई होप कि आप हमेशा फुल ऑफ लाइफ और फुल ऑफ एनर्जी ही रहें। मेरे पास एक छोटा सा फन क्वेश्चन है आपके लिए, कि आपके जो आप काम करते हो उससे रिलेटेड है। ओके, सो अगर आप एक एनिमल होते तो आप कौन सा एनिमल होना प्रेफर करते? डॉग। आई न्यू दिस आंसर, आई न्यू। क्यों? मैं आपको इसका भी रीजन बता दी क्यों। व्हाई आई लव डॉग्स। मैं आपको बताती हूँ, एक स्टेज पे मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, विच इज़ योर फेवरेट एनिमल, मैंने बोला था डॉग। बोला क्यों? मैंने बोला डॉग का स्पेलिंग है DOG और गॉड का है GOD, तो उल्टा करोगे तो गॉड और डॉग एक ही है, इसके लिए आई लव डॉग्स। यस, और उनके अंदर बहुत सारे ट्रेट्स और क्वालिटीज है जो हम सबको अच्छे लगते हैं, और वो वफादार होते हैं। इंसान इतने वफादार हैं जितने डॉग्स वफादार होते हैं, एनिमल्स वफादार होते हैं। यस, बिल्कुल होते हैं। और जब तक उनको छेड़ो नहीं, वो बोलते हैं कि आप खाना खिलाते हो, हमको काटते हैं। मैं बोले ऐसे कोई नहीं काटते हैं, जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक कोई नहीं काटते नहीं है। सही बात है। वो आपके पास में आते हैं, बाकी की आप उनको खाना देंगे, आपको लगता है वो आपको काटने आ रहा है, अगर आप भागोगे तो नेचुरली आपके पीछे भागेंगे, लेकिन वो काटने नहीं आ रहे, वो आपसे कुछ मांगना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा खाना दो, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी चाहिए, हंटिंग एनिमल थोड़ी है, वो हंट करके थोड़ी खा सकते हैं उनको। तो बेजुबान है ना, बेजुबान को आप अपने हाथ से खाना देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये बोलूँगी हर बेजुबान को खाना दीजिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल देना ही चाहिए हर किसी को। आप बहुत ब्यूटीफुल हो नेचुरली, तो कोई एक ऐसी ब्यूटी टिप जो मेकअप रिलेटेड ना हो, ऐसी कोई ब्यूटी टिप जो आप लोगों को देना चाहो? मेरा मोटो इन लाइफ है कि माई मोटो इन लाइफ इज टू स्माइल एंड मेक अदर्स स्माइल। हम हंसते हैं तो सामने वाले भी हंसता है, लेकिन अगर सामने वाला नहीं हंसा, ये नहीं हंसा तो नेक्स्ट दूसरा हंसेगा। बस हमेशा स्माइल करते रहिए, क्योंकि देखो दुख तो हज़ारों है ज़िंदगी में, दुख मुझे भी है, दुख ऐसे नहीं कि मैं बहुत खुशी रहती हूँ,
मुझे भी बहुत सारे दुख है, लेकिन वो एक गाना है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, जाने क्या गम छुपा रहे हो, तो वो हमेशा चेहरे पे कितना भी गम हो, चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। बस मेरा ये एक है। अगर आपने टैरो कार्ड रीडिंग की है बहुत सारे लोगों के लिए, पर कौन सा एक टैरो कार्ड है जिससे आप खुद को रिलेट करते हो सबसे ज्यादा? जैसे मेरा हमेशा एक ही आता है, लवर्स का आता है हमेशा। ओह वाओ, पर आप हो, आप एकदम खुशदिल, एकदम रोमांटिक, एकदम मुझे मिलना पड़ेगा आपके हस्बैंड से टू नो योर रियल सेल्फ। मेरे को सपोर्ट मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर ने किया है। माई डॉटर इज़ अ फ्रेंड टू मी, और डॉटर से ज़्यादा पहले मेरी फ्रेंड है। मतलब मैं हर एक बात उनसे शेयर करती हूँ, वो मुझसे शेयर करती है। और मेरे हस्बैंड ने ही सपोर्ट किया मुझे, तो ही मैं ये मुकाम पे पहुँच चुकी हूँ आज। मैम आपने शूटिंग भी की है बहुत सारे जगह पे, आपने एड फिल्म्स भी किए सब, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आपकी शूटिंग का या आपके रैंप का जिसने आपको या तो बहुत अच्छा लगा हो आपको, या तो कुछ आपके लाइफ में चेंज आया हो उस एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से? नहीं, जिससे रैंप वॉक में मतलब मुझे ऐसा लगता है फॉर अ कॉज है, तो मैं एनी रैंप वॉक करूँगी फॉर अ कॉज, कि जिससे किसको हेल्प हो, तो मैं हमेशा वो करना चाहूँगी। नहीं, पर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका हुआ है रैंप में जिसने आपको बताया कि ऐसा लगा आपको कि आपको मजा ही आता है आपको काम करने में, पर उस दिन आपको लगा कि हाँ ये जो मैं काम कर रही हूँ ये मैं बेस्ट काम कर रही हूँ? हमेशा ही लगा है मुझे, हमेशा ही लगा है। ऐसे कभी लगा नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ। मुझे हमेशा ही अच्छा ही लग रहा है। वाह, कि मैं ये जो कर रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, चलो मैं कुछ अच्छा ही करना चाहती हूँ लाइफ में। वाह, वेरी गुड। आप बहुत सारे टेम्पल्स और आश्रम्स जाते हैं, सबसे क्लोज आपके लाइफ में, सबसे, मुझे ऑलरेडी आंसर और लगभग पता चल चुका है, पर आपके अंदर सबसे नजदीकी जगह किसकी, कौन से मंदिर की या कौन से आश्रम की? गणपति बप्पा मोरिया। मैं जानती हूँ कि आप सिद्धिविनायक बोलेंगे। ओके, अगर कोई आपके ऊपर एक मूवी बनाता तो वो मूवी क्या होती, उसका नाम क्या होता? चुलबुली। अरे वाह, अतरंगी। ये अतरंगी बनाता जरूर, अतरंगी। क्योंकि मैं जो कपड़े बनाती हूँ ना, तो मैं डिजाइनर यही बोलती है कि पूजा तुम ही पहन सकती हो, नहीं तो और कोई पहन ही नहीं सकता, उसको कैरी नहीं कर सकता है। सब मुझे बोलेंगे गोविंदा जैसे कपड़े पहने। बट आई थिंक हमारे कपड़े, हमारी पर्सनालिटी एक बहुत लाउड ओपिनियन देती है लोगों को हमारे बारे में कि हम कैसे हैं, और आप जितने ब्यूटीफुल हो बाहर दिखने में, उतने ही ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट हो हम लोगों के लिए। मतलब कि आपकी पर्सनालिटी इतनी ब्यूटीफुल है, आपका ऑरा इतना ब्यूटीफुल है, और आप बात करने में, आप जब से आए हो मेरे स्टूडियो पे, आई थिंक हम में से किसी ने स्माइल करना बंद नहीं किया है। यू हैव दैट पर्सनालिटी, एंड आई होप वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारे सबके मन में वो रहे आपके बारे में। बस जहाँ भी जाओ हंसते जाओ। बिल्कुल। तो एक कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हो लोगों को? मैं यही बोलती हूँ लोगों को कि मतलब जिधर भी जाओ हंसते रहो, चाहे वो कोई भी माहौल हो। हाँ, लेकिन जहाँ पे डेथ होती है या कुछ होता है, वहाँ पे हंसना थोड़ा ये होता है, लेकिन वहाँ पे मुझे हंसी आ ही जाती है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं रोक नहीं पाती हूँ। लेकिन जहाँ पे जाओ हंस के जाओ, ताकि आपको देख के और 2 लोग हंसे। इसके लिए मैं ये बोलूँगी सब लेडीज़ को कि हिम्मत मत हारो, हमेशा कायम रहो। जो भी आपके मन में है, आप कोई लेडीज़ लोग की जल्दी शादी हो जाए, वो बोलते हैं नहीं अभी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप कर सकते हो। अगर आपने ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी चीज़, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। लाइफ में कोई भी वर्ड इम्पॉसिबल नहीं आता है, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। डन। वाओ, थैंक यू सो मच पूजा जी, मुझे आज बहुत 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 मजा आया, एंड आई होप आपको भी मजा आया हो। ये एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारी टीम की तरफ से। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। अब मैं मेरी तरफ से भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ओह रियली? ये लीजिए। वाओ, थैंक यू मैम। क्या मैं देख सकती हूँ बोल के? हाँ देखिए ना। इज This fell jar. Oh wow. This is for you. This is for prosperity. Wow, this is so beautiful. And this is so cute. Cute. Wow. So इसे मुझे कहाँ रखना है मैम, और क्या करते हैं इसके साथ? ये इसमें रखिए, आप अपने पर्स में रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो आपके लॉकर में भी रख सकते हो। ओके। तो मेरे पर्स तो मैं रेगुलरली चेंज करती रहती हूँ। आई कीप दिस इन माय लॉकर। थैंक यू सो मच मैम, दिस इज सो स्वीट। और ये किस चीज के लिए है? दिस इज फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी। ओह वाओ, थैंक यू। क्योंकि नॉर्मली पीपल लोगों को प्रॉस्पेरिटी पहले चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए, प्रॉस्पेरिटी हर किसी को चाहिए, हर किसी इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। ऑल। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत मजा आया। आपको मजा आया? बहुत बहुत बहुत। एंड आई होप बहुत अच्छा लगा। हम बहुत जल्दी आपको वापस से बुलाएं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।